का नाम है। तुम्हारा भरोसा नहीं डगमगाना चाहिए। एक गुरुजी थे, अपने आश्रम में रहते थे, बहुत सारे संत उनके संग रहते थे, बहुत बढ़िया सब चल रहा था, गंगा स्नान करते थे नित्य, सब संत लोग सन्यास आश्रम का बहुत बढ़िया से पालन कर रहे थे। लेकिन एक बार उस आश्रम के मुखिया, उस आश्रम के मुख्य गुरुजी एक सुंदर स्त्री के प्रति मोहित हो गए और उनको अपने साथ ले आए। उनके आते ही बाकी के शिष्यों का मन खट्टा हो गया। बोले गुरुजी हमारे जो है कच्चे निकले, स्त्री के प्रति लोभित हो गए, अब ये आश्रम हमारे रहने योग्य नहीं है, सन्यासियों के लिए नहीं है, चलो भैया यहां से कहीं और चलो। और धीरे धीरे वहां से सारे महात्मा चले गए, लेकिन एक नहीं गया। उसको खूब सब लोगों ने कोशिश की कि तू चल हमारे साथ। उसने कहा अरे नहीं, मैं अपने गुरु को छोड़ के नहीं जा सकता, मेरी उनके प्रति बड़ी आस्था। बोले ऐसे गुरु के प्रति आस्था? बंधुओं मेरी बात को अन्यथा बिल्कुल मत ले लेना, कहीं पूरी बात में आप ये ले लो कि महाराज जी ऐसे गुरु की प्रशंसा कर रहा हूं। मैं गुरु की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं शिष्य के शिष्यत्व की प्रशंसा कर रहा हूं। हम अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। सामने वाला, वो कहते हैं ना गाड़ी चलाओ, अरे महाराज सामने से आ गया, उसने आके ठोक दिया, अरे वो कैसी भी चलाए तू सावधान रहे ना। हमेशा ही तो कहते हैं अपनी सावधानी बरतो। रोड पर गाड़ी लेके निकले हो, सामने वाला तो पी के भी आ सकता है, सामने वाला तो नशे में भी चला सकता है, सामने वाला सो भी सकता है। तुम अपना चित्त वृत्ति, अपने मन को बिल्कुल स्थिर रखो ना, अपना सावधानी रखो। ठीक उसी प्रकार यदि किसी के शिष्य बने हो, यदि किसी संबंध में किसी के संग आए हो, तो अपने संबंध को, अपने दायित्व को निभाओ ना। तो खूब प्रयास किया कि भैया तू भी छोड़ दे गुरुजी को, नहीं छोड़ा उसने। बोले नहीं, मैं अपने गुरु के प्रति सजग हूं, मैं अपने गुरुजी की सेवा करूंगा। बोले ऐसे गुरु की क्या सेवा जो अपने सन्यास धर्म में ही प्रवृत्त नहीं हो पाया? उसने कहा तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरी तो उनके प्रति निष्ठा है। और बल्कि एक बात कहूं, मेरे गुरुजी जिससे प्रेम करते हैं ना, मेरे को तो उससे अधिक उसकी सेवा करनी चाहिए। मेरे गुरु का वो प्रिय है, दोनों की सेवा करता। उसकी सेवा पर नारायण रीझ गए और लक्ष्मी से बोले देखो इसका गुरु पदभ्रष्ट है, सन्यासी होते हुए भी एक महिला के चक्कर में अपने पूरे आश्रम का भंटाधार कर दिया, लेकिन इसका शिष्यत्व देखो, इसने अपने गुरु का त्याग नहीं किया। अब मैं जा रहा हूं इसको लेने के लिए। और भगवान नारायण गरुड़ पर विराजमान होकर के उस आश्रम में प्रकट हो गए। अर्धरात्रि का समय सो रहा था खटिया पर, जैसे ही उसने प्रकाश देखा, उठ करके जैसे सामने देखा तो ठाकुर जी गरुड़ पर विराजमान हैं। उसने कहा जय हो, आप नारायण हैं? बोले हाँ भैया हम नारायण हैं। अब तो वो नाचने लगा। बोले भगवान आप कैसे पधारे? बोले तेरे शिष्यत्व पर रीझ करके मैं आया हूं, तेरे शिष्यत्व को मैं मान गया, तुमको लेने आया हूं, चलो वैकुंठ चलो, हमारे साथ रहना वहीं पे। बोला भगवान आप मुझे लेने आए हैं? बोले हाँ, तुम्हारे शिष्यत्व पर रीच करके तुमको लेने आए हैं। अच्छा, मैंने एक अपने गुरुजी को आज्ञा ले लूं, गुरुजी को प्रणाम कर लूं कि मैं वैकुंठ जा रहा हूं। भगवान बोले ऐसे गुरु को क्या प्रणाम करना, उसको प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ यहीं पे। बोले नहीं नहीं भगवान, आपने कहा आप मेरे शिष्यत्व पर रीझ करके आए हो, लेकिन वो शिष्यत्व जिनके प्रति है उनको तो मैं प्रणाम करूंगा ना, उन्हीं की कृपा से आप आए हो। एक बार मुझे प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेने दो। भगवान बोले जल्दी करो, जाओ पूछ लो, आज्ञा ले लो। आधी रात का समय, गुरुजी सो रहे थे, जाके गेट खटखटाया, गुरुजी उठ गए। बोले क्या राम, क्या बात है चेला राम, क्या बात है? बोले भगवान आपके प्रति जो मेरा शिष्यत्व है ना, उस पर रीझ करके नारायण मुझको वैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं। भगवान बोले नारायण आए हैं? कहां हैं? बोले बाहर आंगन में देखिए, गरुण जी खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। गुरुजी ने झांक करके बाहर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बोले अरे गुरुजी वहीं तो खड़े। बोले तू नारायण भगवान से कह के आ, मुझको दिखाई दे, तब मैं आज्ञा दूंगा।
दौड़ करके भगवान के पास गया, बोले भगवान मेरे गुरुजी को आप दिखाई नहीं दे रहे। बोले इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि तेरा गुरु जो है वो पदभ्रष्ट है, ऐसे लोगों को मेरा दर्शन नहीं होता। शिष्य बोला मेरे गुरुजी को दिखेंगे नहीं तो वो आज्ञा देंगे नहीं, और वो आज्ञा देंगे नहीं तो मैं जाऊंगा कैसे? आप कृपा कर दीजिए मेरे गुरुजी को दिखाई दे जाइए। भगवान बोले ठीक है, तू कहता है तो दिख जाता हूं। ठाकुर जी प्रकट हो गए, गुरुजी को दर्शन हो गया। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया, बोले भगवान देखिए भगवान खड़े हैं, अब आज्ञा दे दीजिए। गुरुजी आज्ञा देते देते रोने लगे, बोले बेटा तू चला जाएगा मैं कैसे रहूंगा? गुरुजी क्या करूं बताओ? ठाकुर जी खड़े हैं। बोले ठाकुर जी से कह दे मुझे भी ले चले। अब तो शिष्य और प्रसन्न हो गया, बोले कि अब तो मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा। गुरुजी आप मुझे वैकुंठ में भी मिलोगे, वहां भी आपकी खूब सेवा करूंगा। मैं रुकी अभी बोल के आता हूं ठाकुर जी से। ठाकुर जी के पास गया, भगवान बोले भाई कितनी देर लगाएगा, जल्दी चल। बोले वो मैं ये कहने आया था कि गुरुजी को भी ले चलो। ठाकुर जी बोले देख तेरे कहने से हमने उनको दर्शन दे दिया, लेकिन ये अब इससे आगे कुछ नहीं होगा, उनको नहीं लेके जाऊंगा, तेरे को चलना है जल्दी बैठ। बोला उनके बिना मैं नहीं जाऊंगा, मेरे गुरुजी जाएंगे तो मैं वैकुंठ जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। आपको मैंने बुलाया नहीं है इसलिए आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप चले जाओ, मुझे वैकुंठ नहीं जाना, लेकिन मैं गुरुजी का त्याग नहीं करूंगा अपने। अगर जाऊंगा तो गुरुजी को संग लेके जाऊंगा। ठाकुर जी और रीझ गए उसके शिष्यत्व पे। बोले अच्छा ठीक है भाई, इतना दृढ़ है, तेरी वजह से तेरे गुरु को वैकुंठ मिलेगा, नहीं तो उसने तो कुछ ऐसा अच्छा किया नहीं है, चल जा बुला ला गुरुदेव को। अब तो वो इतना खुश नाचता हुआ गया। बोले गुरुजी जल्दी चलो वैकुंठ जाना है। जैसे गुरु चेला दोनों वैकुंठ के लिए निकलने लगे तो वो जो माता जी आई हुई थी आश्रम में वो रोने लग गई। बोले आप चले जाओगे तो मैं कहाँ रहूंगी, मुझे भी ले चलो। गुरु जी बोले चेलाराम। बोले हाँ गुरु जी। बोले ठाकुर जी से कह दो गरुण जी में एक और जगह बची हो तो इनको भी ले चलें। जी गुरु जी अभी जाता हूं। दौड़ करके गया, भगवान नेक आगे खिसको। बोले क्यों? बोले वो गुरु माँ भी चलेंगी हमारी। भगवान बोले उसको तो बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगा मैं। कितने सन्यासियों का विचारों का आश्रम छुड़वा दिया, एक गुरु का एक सन्यासी महात्मा का पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस कन्या को लेके जाऊंगा मैं वैकुंठ? चेला बोला तो वो नहीं जाएंगे तो गुरुजी नहीं जाएंगे, गुरुजी नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। आप एक काम करो, आप अकेले ही चले जाओ। भगवान बोले सुन, खिसक गए आगे। बोले लिया दोनों को, तेरी वजह से दोनों को मिलेगा। और महाराज उसमें चेला के गुरुजी और गुरुजी के सन्यास आश्रम को बिगाड़ने वाली वो माता जी, तीनों गए वैकुंठ एक शिष्य के शिष्यत्व से। इसलिए भैया गुरु कोई देह नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। गुरु आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। सूरदास जी की इन पंक्तियों को जरूर गाइए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन के, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु के प्रति भरोसा। हम जब व्यासपीठ पर बैठे तो हमने पूज्य पिताजी महाराज से एक निवेदन किया कि हम कभी शिष्य नहीं बनाएंगे, परंतु फिर पिताजी महाराज और कई संतों की आज्ञा हुई, बोले कि आपकी जो परंपरा है, इस परंपरा में आपके पूर्ववर्ती जो गुरु हैं श्रीमद जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज,
जब उनकी परंपरा में कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अपने आगे परंपरा को नहीं बढ़ाता है तो हमारे पूर्ववर्ती गुरुजनों को कष्ट होता है। इसलिए आपको ये तो करना चाहिए। आप रामानु संप्रदाय में हैं, आपको दीक्षा देनी चाहिए। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो जब तक हमारे गुरुदेव दीक्षा दे रहे हैं, जब तक हमारे गुरुदेव शिष्य बना रहे हैं, तब तक तो नहीं बनाएंगे। जिस दिन गुरु की आज्ञा हो जाएगी भाई अब हम निवृत्त हो गए, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। लेकिन मन में एक भाव आता है, गुरु केवल मंत्र लेने से, कंठी पहन लेने से और किसी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने से गुरु दीक्षा नहीं है। वास्तव में गुरु दीक्षा के अधिकारी आप तब बनोगे जब आप गुरु से दिशा प्राप्त करते हो। आपने दिशा ग्रहण नहीं की है तो दीक्षा का अधिकार आपको नहीं है। कई युवा आते हैं, कई लोग आते हैं, दीक्षा लेनी है, तो मैं तो उनसे केवल इतना कहता हूं, दीक्षा का अभी मैं अपने आप को अधिकारी नहीं मानता। बाद में कभी होगी तो देंगे, थोड़े वयोवृद्ध से हो जाएं फिर देंगे। लेकिन तब तक क्या करो, दिशा लो। कथाओं के माध्यम से इतने सारे भाव बताए जाते हैं, उनको जीवन में उतार लो। उससे बढ़िया गुरु दीक्षा क्या होगी। और एक बात कहूं, सबसे बढ़िया गुरु कौन है संसार में? कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये सारे विश्व के गुरु हैं, ये जगत गुरु हैं, इनसे बढ़िया कोई गुरु नहीं। मैं ठाकुर जी से संबंध बनाने की जब बात आती है ना, मेरे को दो संबंध सबसे बढ़िया लगते हैं, या तो सखा का और या फिर गुरु का। ठाकुर जी को या तो अपना गुरु मान लो या फिर उनको अपना सखा मान लो। ये दो संबंध अति प्रिय हैं। अर्जुन के भगवान गुरु भी हैं और अर्जुन के भगवान सखा भी हैं। इन्हीं को गुरु बना लो, इन्हीं को सखा बना लो, फिर संसार रूपी महाभारत युद्ध के तुम विजेता बन जाओगे। ये जिता देंगे आपको। तो ऐसे गुरु को वंदन किया गया। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन करते हैं और वंदन करते हुए फिर कथा कहना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं यहां पर कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादे दधिरतिम श्रमये वै केवलम। सूत जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर बात, जानने योग्य, समझने योग्य और सदैव स्मृति में रखने योग्य बात। हमारे द्वारा किए गए जितने भी व्रत हैं, अनुष्ठान हैं, नियम हैं, तीर्थ यात्रा है, नाम जप है, ये आदि आदि भगवत प्राप्ति के जितने भी साधनों को हम अपनाते हैं या उनको करते हैं, एकादशी के व्रत के रूप में, सोमवार के व्रत के रूप में, तीर्थ यात्राओं के रूप में, गंगा दशहरा में गंगा स्नान के रूप में, यम द्वितीया के रूप में श्री यमुना जी के स्नान के भाव से संतों को प्रणाम आदि करना, ये जितने भी हम धर्म कर्म के काम करते हैं, इन सबको ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। ये मुझे कैसे पता चले? मैंने शंकर जी पर हर सोमवार बिल्वपत्र चढ़ाया, हर मंगलवार हनुमान जी पर चोला चढ़ाया, हर शनिवार शनि महादेव के ऊपर जाकर के तेल चढ़ाया। ये इतने सब नियम मैंने सब किए। नवरात्रि के दिनों में मैंने वो दुर्गा सप्तशती का पाठ कराया, परंतु मेरे द्वारा की गई जितनी भी क्रियाएं हैं सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। ये कैसे पता चले? हम जितने लेटर भेज रहे हैं वो सामने वाले को मिल भी रहे हैं कि नहीं, ये कैसे पता चले? हम जितने मैसेज कर रहे हैं सामने वाला उसको पढ़ भी रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चले? तो उसी प्रकार ये जितने धर्म कर्म की क्रियाएं हैं ठाकुर जी ने उन पर दृष्टि डाली है, उनको स्वीकार किया है, ये कैसे पता चले? तब उसके लिए श्री सूत जी महाराज कहते हैं बहुत सुंदर बात। वो कहते हैं नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम।
कहीं कोई विद्वान व्यक्ति, कहीं कोई भावयुक्त व्यक्ति, कहीं कोई रसयुक्त व्यक्ति बैठ कर के प्रवचन कर रहा हो और आप जाकर के सुनते सुनते आनंदित होने लग जाओ, उसमें तुम्हारी रति हो जाए, समय का पता ना चले, आसन में एक में बैठे हो उसका भी भान ना लगे, भूख प्यास सबसे निवृत्त हो जाओ और तल्लीन होकर के उसके भावामृत को, उसके रसामृत को सुनने लग जाओ, उसमें तुम्हारी रति होने लग जाए, तो समझना भगवत लीलाओं में रति होने का मतलब है कि आपके द्वारा की गई समस्त क्रिया, व्रत, अनुष्ठान सबको ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। और यदि आप किसी के सत्संग में गए और वहां जाकर के आप बार बार फोन देख रहे हो, व्हाट्सएप खोल रहे हो, पानी की इच्छा हो रही है, कोई चाय पिवा जाए ये इच्छा हो रही है, कभी यूं बैठ रहे हो, कभी ऐसे बैठ रहे हो, कभी पैर फैला के बैठ रहे हो, कभी मन हो रहा है नेक बाहर घूम घाम के आ जाएं, फिर आके बैठ जाएंगे, कब बजेंगे 6, कब जाएंगे महाराज जी, ऐसी स्थिति बार बार, ये उच्चाटन यदि कथा में, सत्संग में या किसी भाव रसिक के सुंदर भावों को सुनने में यदि उच्चाटन बना हुआ है, कौन क्या पहन के आया है, कौन कैसे आया, इसकी शॉल कितनी महंगी है, इसका चश्मा कितना बढ़िया वाला है, इसका परफ्यूम कैसा है, इसके इत्र की सुगंधी कैसी है, इन सब चीजों में तुम्हारा मन यदि भटक रहा है सत्संग में बैठ के भी, तो समझना आपके द्वारा किए गए व्रत, अनुष्ठान, नियम, जप आदि जो कुछ भी हैं वो सब केवल श्रम एव ही केवलम, वो केवल आपके द्वारा की गई व्यर्थ की मेहनत है। ठाकुर जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। श्री राम जी के सबसे प्रिय कौन हैं? श्री हनुमान जी महाराज। और उन हनुमान जी महाराज के प्रसंग में क्या आता है? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, रसिया मतलब अनंत रसिक हैं महाराज। इस समय अगर ठाकुर जी कथा चल रही हो ना, हनुमान जी के लिए प्रसंग आता है कि श्री हनुमान जी महाराज कथा में बैठे हों और कथा में बैठ कर के भाव में आ गए हों, नेत्रों से अश्रुधार बह रहे हों और भाव में कह रहे हो हे राम, हे रघुनाथ, हे राघव, इस प्रकार भाव में तल्लीन श्री हनुमान जी हो जाएं और उसी बीच राम जी यदि आ जाते हैं और राम जी आकर के कहते हैं अरे हनुमान मैं आ गया हूं, अब रो मत, तो हनुमान जी कहते हैं अभी 2 घंटे की कथा रह गई है ना, बाहर जाके बैठो आप, अभी पहले कथा सुन लूं मैं और कथा सुनने के बाद फिर आपसे मिलूंगा। मतलब श्री हनुमंत लाल जी को ठाकुर जी की लीला सुनने में इतना सुख मिलता है कि यदि उस लीला के बीच में ठाकुर जी भी आ जाए ना, तो हनुमान जी कहते हैं थोड़ी देर साइड में बैठो आप, आपकी पहले लीला सुन लूं मैं, आपके पहले चरित्र सुन लूं मैं। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, बोले ठाकुर जी आपके दर्शन से प्रिय आपके लीला का श्रवण है। क्यों? क्योंकि दर्शन में तो केवल आंखों को दिखाई देते हो, लेकिन जब आपकी कथा सुनते हैं ना तो प्रत्येक रोम को स्पर्श हो जाते हो। ऐसा लगता है कि प्रत्येक रोम ने आपका दर्शन किया है। आपकी कथा में वो ताकत है भगवान, ये कोई और नहीं कहता है, ये श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं भागवत में, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां जब गोपी गीत गाती हैं, सबने सुना है गोपी गीत, कितनों को याद है गोपी गीत? 1 2 3 500 लोग बैठे होंगे, लेकिन 3 नहीं याद है। यहां वाले कोई? यहां तो मैं भूल ही गया था, आज फिर याद आया कि लोग यहां भी बैठे हैं। एक बात कहें बंधुओं, गोपी गीत को याद कर लो। भगवत प्राप्ति का सबसे सहज और सबसे सुंदर इलाज है गोपी गीत, तरीका है गोपी गीत।
जैसे हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मुख्य रूप से हनुमान चालीसा का पाठ से हमें क्या प्राप्त होता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लोग निरोगी होते हैं, भूत पिशाचों से दूर रहते हैं, बुद्धि बढ़ती है, आदि आदि कई भाव हैं हनुमान चालीसा के। ऐसी बहुत सारी स्तुतियां हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का कोई व्यक्ति पाठ करे तो उसकी कभी कोई भी काम करने जाएगा उसमें कभी विफल नहीं हो सकता। स्वयं सूर्य नारायण की किरणें जहां तक हैं वहां तक उसका यश फैलता है। ऐसे ऐसे सब स्तुतियों के पाठों के सबके अपने अपने भाव हैं। परंतु गोपी गीत का केवल एक ही उद्देश्य है, कृष्ण दर्शन लालसा। केवल ठाकुर जी सन्मुख आकर के अपना दर्शन दे दें, बस। गोपी गीत का केवल इतना ही प्रभाव है। उस गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे नाथ, तुम हमको अकेला छोड़ करके चले गए हो। वास्तव में हमारी आपके प्रेम के प्रति जो ये स्थिति हुई है ना, इसका कारण पता है क्या है? तब गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम। हे कन्हैया, तुम्हारी कथा जब से हमारे जीवन में आई है ना, तब से हम तुम्हारे प्रेम में इतनी व्याकुल हो गई हैं, इतनी बावली हो गई हैं कि यत्र तत्र सर्वत्र तुमको खोज रही हैं। तो मानो किसी गोपी ने कहा तो इसकी कथा सुनना बंद कर दो ना। क्यों सुनने जाती हो कथा? जब उस कथा से इतना ही विरह होता है तो इसकी कथा क्यों सुनती हो? तब गोपियां कहती हैं, श्रवण मंगलम। क्या करें, सुनने में अच्छी लगती है। श्रीमदाततम, आनंद की स्फूर्ति हो जाती है। मानो जैसे बंजर जमीन में वर्षा हो गई हो, वो जमीन अत्यंत आप्लावित हो जाती है, अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। एक माटी की सौंधी सौंधी सुगंध उसमें प्रकट होने लगती है, जिसको लेकर के देख करके सब सुखी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है जब कथा हमारे ऊपर बरसती है। तो गोपियां कहती हैं, इतनी सब बातें मैंने क्यों कही कि यदि कथा सुनने में किसी व्यक्ति की रति नहीं हुई है, लेकिन ठाकुर जी के बाकी की सारी क्रियाओं में वो खूब रज रज के आगे बढ़ रहा है, और खाटू श्याम जा रहा है नित्य दर्शन करने, हनुमान जी पर चोला चढ़ा रहा है महंगा वाला, और गंगा जी स्नान करता है, यमुना जी स्नान करता है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सब जगह घूमने में कोई कसर नहीं छोड़ता, खूब यज्ञ करता है, खूब अनुष्ठान करता है, परंतु कथा में रति नहीं है। तो उसके द्वारा की गई जितने भी व्रत, अनुष्ठान, नियम, तीर्थ यात्रा हैं, सब केवल व्यर्थ की मेहनत है। लेकिन ठाकुर जी के चरित्रों को सुनने में खूब आनंद आता है। बाकी अन्य भाव उससे इतने नहीं हो पाते। वो व्रत नहीं कर पाता, वो तीर्थ यात्रा नहीं जा पाता, वो आदि आदि क्रियाएं नहीं कर पाता, तो भी स हरे प्रिय, वो हरि का प्रिय है। कथा में मन लगना भी ना, ये भी हमारे पूर्व जन्म के कोई पुण्य होते हैं तभी संभव होता है। कल पूज्य स्वामी श्री भगवत धाम वाले महाराज जी 3 बात कह रहे थे, श्रोता, सरोता और सोता, 3 होते हैं। पहले होते हैं श्रोता, जो सुनते हैं, व्यास जी के पहले आने से बैठ जाते हैं और कथा होने के बाद ही उठ के जाते हैं, जो कि हापुड़ में सबसे कम हैं लोग। यहाँ तो व्यास जी आके इंतजार करते हैं कब हमें लोग बाग आ जाएं तो हम कथा सुनाना शुरू करें। मैं तैयार होके 1:45 बजे से फोन करवाता हूँ, अब आ जाऊं महाराज जी, ने और रुको 5 मिनट, महाराज अब आ जाए 10 मिनट और रुको, बस आ जाएं थोड़े लोग बाग, फिर शुरू करें। मनी जय हो। और कहीं कहीं ऐसी स्थिति होती है, विशाल पांडाल है और महाराज 2 बजे से कथा का समय, 2:15 बजे मैं पहुंचता हूं, तब तक वहां पे तिल रखने की जगह नहीं, लोग आगे बैठ जाते हैं, एक स्तंभ कथा श्रवण करा। उससे ना व्यास का अपने आप ही, मैं कोई यो थोड़ी है कि वहां से सोच के आया हूं कि आज क्या बोलना है।
कथा का माहौल जैसा होता है ना, यहाँ पे श्रोताओं के बैठने से यहाँ की गर्मी जैसी हो जाती है पंडाल की, वैसा वक्ता बोलता है। श्रोता बनो। तो ठाकुर जी की कथा में रति होना मतलब ठाकुर जी के प्रिय होना। सब क्रियाओं को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं यदि ठाकुर जी की कथा में रति है तो। कई लोग कहते हैं कि हमसे महाराज जी सब करा लो आप, लेकिन कथा सुनने की मत कहना। क्यों? नींद आती है उसमें आती है। ये निद्रा देवी कौन है? कुंभकर्ण की पत्नी है। और जब भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण को मारा तो ये निद्रा बोली मैं आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। भगवान बोले कैसे लगवाओगे? कौन जाता है वैकुंठ? बोले कथा सुनने वाले जाते हैं। बोले मैं वहीं पे घुमा करूंगी, ये जितने लोग कथा सुनने आएंगे उनके ऊपर मेरा आक्रमण रहा करेगा। तो या इससे बचो, ये निद्रा देवी, ये आलस्य। आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। कथा में रति होना बहुत जरूरी है। केवल अपने लिए नहीं कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं कहीं पे कोई संकीर्तन चल रहा हो, कहीं पे कोई ऐसे ही बैठ करके सहज भाव से कुछ कह रहा हो, वहां पर भी 2 मिनट ही सही जा करके बैठो, थोड़ी देर कुछ सुनो, कुछ श्रवण करो, कथा में रति हो। इस प्रकार से सूत जी महाराज वर्णन कर रहे थे, ठाकुर जी के सुंदर अवतारों का वर्णन किया। तो बंधुओं सबको अवतारों के बारे में पता, ठाकुर जी के कैसे कैसे अवतार हुए, लेकिन एक ठाकुर जी का सबसे सुंदर अवतार हुआ। सारे सुंदर हैं लेकिन एक और अद्भुत अवतार हुआ, और वो अवतार था धन्वंतरी अवतार। ये धन्वंतरी कौन है? जिन्होंने आज हम लोगों को निरोगी बनाने के लिए अवतार धारण किया, जिन्होंने औषधियों का निर्माण किया, औषधियों की खोज की, श्री धन्वंतरी भगवान। एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज धन्वंतरी भगवान के पास गए और जाकर के बोले आपने विश्व भर के सारे रोगों की दवाइयां बनाई हैं? बोले लगभग। धन्वंतरी भगवान बोले मेरे पास लगभग विश्व की सारी औषधियां हैं, सारे रोगों की औषधि। वेदव्यास जी बोले सारे रोगों की अलग अलग औषधि है, आदमी ले लेके हार जाएगा, इतनी सारी औषधियां तो नहीं ले पाते हम, आप कोई ऐसी औषधि बताओ जिसको लेने से कभी कोई रोग होता ही नहीं है। धन्वंतरी भगवान मुस्कुराने लगे, बोले वेदव्यास जी लिख लीजिए, बताता हूं एक औषधि का नाम। और श्री धन्वंतरी भगवान कहते हैं अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नाश्यन्ति सकला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नाश्यन्ति सकला बाधा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। बोले कोई व्यक्ति यदि नित्य अच्युतानंद गोविंद का नाम अपने निरंतर जिह्वा पर रटता रहता है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया का कोई रोग नहीं होगा। ये मैं आपको सत्य कह करके बता रहा हूं। ये श्री धन्वंतरी भगवान कह रहे हैं। बंधुओं ये केवल सुनने और कहने वाली बात नहीं है, ये मैंने देखी भी है। हमारे वृंदावन के ऐसे कितने संत हैं, कितने भजनानंदी महात्मा ऐसे हैं वृंदावन में, कई बार उनको कोई रोग हो जाता है, कई बार उनको कोई बहुत बड़ी पीड़ा हो जाती है, बहुत ज्यादा ज्वर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में पता है वो क्या करते हैं? आसपास अपने सारे भक्त मंडली को बैठा लेंगे और कहेंगे भैया हमको कोई औषधि मत देना, हमको कोई दवाई मत देना, डॉक्टर से सुई मत लगवाना, कहीं हॉस्पिटल मत ले जाना, यदि हमको सही देखना चाहते तो एक काम करो। बोले क्या? चारों तरफ बैठ करके भगवत नाम संकीर्तन करो, आपके द्वारा नाम संकीर्तन सुनकर के ही मेरा रोग निवृत्त हो जाएगा। और एक तो मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हैं, मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मैं लगभग उनका स्मरण आजकल कर रहा हूं, पूज्य श्री सागरिया बाबा। पहले श्रीनाथ जी के मंदिर में सागर की सेवा देखते थे, अभी 100 के 90 के बीच में उनकी आयु है, कमर झुक गई है, एक भी दांत नहीं है मुख में, और ऐसे रसिक महात्मा हैं क्या कहें, सदगृहस्थ हैं।
ठाकुर जी के प्रति स्वयं को यशोदा का भाव रखते हैं। जब कभी ठाकुर जी को देखते हैं तो यशोदा की तरह हो जाते हैं। मैं कभी कथा कहते कहते कह दूं कि यशोदा मैया ने जोर से लाला को कान पकड़ो, सो बाबा कथा में बैठे बैठे हाथ जोड़ते, नेत्रों से आंसू बहाने लगते हैं। बोले नहीं, कान मत पकड़वाओ, लाला को दर्द है जाएगा। मैं कभी कह दूं लाल जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत धारण करके रखे, अब हमारी कथा का समय हो गया, रात भर ठाकुर जी को ऐसे ही रहने दो, कल से आगे की कथा कहेंगे। तो आएंगे और प्रणाम करके कहेंगे, बोले गिरिराज जी नीचे रखवा दो। रात भर ठाकुर जी खड़े रहेंगे, उनको श्रम हो जाएगा, ऐसी भाव। श्री राधा नाम के प्रति ऐसी उपासना और ऐसा दृढ़ विश्वास है उनका कि उनका आहार भी श्री राधा नाम है, उनकी प्यास बुझती भी राधा नाम से है, वे सोते भी श्री राधा नाम सुन करके हैं, उठते भी श्री राधा नाम से ही हैं। हम लोग कोई अपवित्र हो तो उस पर गंगा जल छिड़कते हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग, तो वो पता है क्या करते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, स्वयं को उसी से ही पवित्र कर लेते हैं। एक बार उनके सब भक्त मंडली बता रही, बोले महाराज जी रात में 104 बुखार महाराज जी को, 90 से ऊपर आयु, डॉक्टरों ने बोला अभी एडमिट करना पड़ेगा महाराज जी, फिर हमसे मत कहना बाद में कुछ। महाराज जी को हमने कहा महाराज जी और हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। महाराज जी बोले बहुत बुरा होगा यदि मुझे हॉस्पिटल ले गए तो। बोले आप आज्ञा करो, क्या करें, इतना बुखार आपको चढ़ाया, आप उठ नहीं पा रहे हो, कोरोना के समय की बात। महाराज जी बोले मेरी बात को बस दृढ़ता से ले लो, ढोलक लेके आओ, मंजीरा लेके आओ, मैं बिस्तर पर लेटा हूं, चारों तरफ बैठ करके श्री राधा इस नाम की धुन को गान करो, और याद रहे कृष्ण मत बोलना बीच में, राधा ही राधा बोलना बस, भूल के भी कन्हैया का नाम मत ले देना। क्यों? 104 का 105 हो जाएगा बुखार मेरा। कृपामयी तो श्री करुणामयी तो हमारी श्री किशोरी जी हैं, उन्हीं का नाम गाओ। और बोले महाराज जी हमने रात में 12 बजे कीर्तन शुरू किया और बाबा 4 बजे उठ करके स्नान के लिए जाते हैं, 3:30 बजे तो बाबा उठ करके बैठ गए, और बैठ के बोले लाला ला वो तेरो कहाँ है, थर्मोमीटर लेके आ। और बोले हमने जाके बाबा का बुखार देखा तो 99, बिल्कुल नॉर्मल हो गए बाबा। औषधि भी भगवत नाम, कब खाते हैं मैंने कभी नहीं देखा उनको। और ऐसी स्थिति, ये लोग लिफाफे चढ़ाते हैं ना, तो जैसे वो किसी के यहां जाते हैं तो कोई लिफाफा उनको देता, बाबा प्रणाम, कितना है इसमें। अब बोलने वाला बेचारा संकोच करता है, बोले बाबा 100 रुपए है। अच्छा बैठ यहाँ पे, 100 बार राधा 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 बोल। वो 100 बार गिनती की राधा बोलेगा, फिर उसके जेब में डाल देंगे, बोले सुनो गौशाला में जाके लगा देना, मेरी दक्षिणा मुझे मिल गई। एक बार कर्रा फंसा महाराज, एक ने 5100 रुपए धर दिए लिफाफे में। जोधपुर की बात, मैं संघ में था तो लिफाफा रखा, बाबा बोले कितना है महाराज जी, बस आपकी से बोले वो तो सब मुझे पता है कितना। महाराज जी कुछ नहीं है, बस तुलसी पत्र है। अरे मैं सब समझ रहा हूं, है कितना? महाराज जी वो 5100 रुपए हैं। अच्छा अब मैं तो वहीं बैठा, मैंने गया बेटा काम से। बाबा बोले शुरू हो जाओ। बोले क्या बाबा? 5100 राधा नाम गाओ, और जब तक पूरे नहीं होंगे मैं उठ के नहीं जाऊंगा यहां से। गिनती पे 5100 बार जब उसके राधा नाम हो गए तो उसकी गोद में ही लिफाफा रख दिया, बोले कहीं गौशाला में दे देना, किसी संत को दे देना। बोले महाराज जी आपके, बोले मेरी दक्षिणा तूने गा दी ना, अभी मिल गई मुझको, बस मैं हो गया तृप्त। ऐसे नाम उपासी संत। हमने अपने समस्त इंद्रियों को संसार की वस्तुओं के आदि बना लिया। आपकी क्या कह रहा हूं, मैं खुद अपनी भी कहूं, मुझे भी आज रोग हो जाए तो मैं भी औषधि से ही ठीक होऊंगा, क्योंकि मैंने औषधि पर विश्वास कर रखा है कि यही मेरे रोग को दूर करेगी। यदि ऐसा विश्वास भगवत नाम के प्रति हो जाए, मत लेना औषधि, उस नाम से ही आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे, सारी निवृत्ति हो जाएगी। नाम के प्रति वो भाव तो हो हमारा।
केवल माला जपने पर लोगों को दिखाने के लिए इस नाम का आश्रय लेते हैं, केवल अपने कल्याण के लिए नाम का आश्रय लेते हैं। हमारी मति, हमारी गति, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व भगवत नाम हो जाए, तब समझना कि हमारी जिह्वा को अधिकार है इस नाम को गाने का। उन बाबा के सन्मुख जब जाता हूं ना, तो खुद को एक तुच्छ सा समझता हूं। मुझे लगता है कि हम कहां, किस स्थिति में हैं जहां पर ये पहुंच गए हैं। ठाकुर जी नाम ही उनके लिए सर्वस्व है। गोवर्धन जब जाते हैं ना, लाखों रुपए का 56 भोग करते हैं ठाकुर जी के लिए और सब में बांट देते हैं। जब बाबा की खुद की बारी आती है ना, बाबा आप भी तो कुछ प्रसाद लो, बोले तुमको पाते हुए देख लिया, मेरा पेट भर गया, और ये मुझे कुछ देना है, चलो थोड़ा सा राधा नाम गा दो मेरे कान। राधा ही सर्वस्व है उनका। ऐसे महाराज जी, ये बात तो मैंने स्वामी श्री हरिदास जी के चरित्र में भी पढ़ी है। स्वामी श्री हरिदास जी श्री बिहारी जी के 56 भोग लगाते थे, और जब 56 भोग लगाते थे तो सबसे पहला भोग लगने के बाद में सामग्री जाती गौ माता को, दूसरी सामग्री जाती संतों को, तीसरी सामग्री जाती ब्रजवासियों को, चौथी सामग्री जाती ब्राह्मणों को, और पांचवी सामग्री जाती आए हुए समस्त भक्तों को। अब हरिदासी परंपरा के सब संत जाते, जाके कहते स्वामी जी 56 भोग लगा है ठाकुर जी का, थोड़ा सा आप भी पा लीजिए। तो स्वामी जी हरिदास जी क्या करते थे, जिस आसन पर बैठते उसकी कुशा निकालते और उसको खीर में डुबोते, और जितनी उस कुशा में आ जाती उसको अपनी जीभ पर लेके कहते हो गया मेरा प्रसाद, बस बाकी आप लोग सब पाओ। मेरे लिए तो प्रसाद श्री कुंज बिहारी का दर्शन है, उनका स्मरण है, उनका नित्य वंदन है, यही मेरे लिए सर्वस्व है।